यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने अपने सिलेबस के ऊपर डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया भी था कि बोर्ड के पेपर के अंदर क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस नंबर 16, 17 और 18 है, यहाँ पे अपने सिलेबस की जो जितनी भी पोइट्री हैं उनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपने सिलेबस के अंदर टोटल 5 पोइम है रेनबो बुक के अंदर, और उसमें से अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक पोइम के ऊपर अपनी इन क्लासेज में और आगे क्लासेज में डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले आज अपन अपने सिलेबस की जो पहली पोइम है द नोबल नेचर, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 16 और 17 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर स्टेंजा आएंगे, कल मैंने आपको बताया भी था। उन स्टेंजा में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके आपको आंसर देने हैं। 18 क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस नंबर है उसके अंदर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पोइट्री में से, कोई 3 आपको करने पड़ेंगे। टोटल ये पोइम के जो क्वेश्चन हैं इनके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आप 10 आउट ऑफ 10 लेके आ सकते हो। सबसे पहले आज अपन इस वीडियो के अंदर द नोबल नेचर जो अपनी पोइम है इसकी समरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पोइम के अंदर इसका जो पोइट है बेन जॉनसन, बेन जॉनसन इस पोइम के थ्रू जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं इस अर्थ की सरफेस के ऊपर उनको एक मैसेज कन्वे करना चाहता है कि अपने को बेन जॉनसन इस पोइम के अंदर 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहा है। एक है लॉन्ग लाइफ और दूसरी है शॉर्ट लाइफ। बेन जॉनसन इस पोइम में ह्यूमन बींग्स को एक मैसेज कन्वे कर रहा है, एक कंपेयर और एक कॉन्ट्रास्ट कर रहा है कि जो लॉन्ग लाइफ और जो शॉर्ट लाइफ है उनके बीच में अपन अपने लाइफ के अंदर अपने लाइफ के कैलकुलेशन किसके अंदर करें, एजेज में करें, टाइम पीरियड में करें या अपने वर्क्स के अकॉर्डिंग करें। मैसेज ये कन्वे करना चाह रहा है कि ह्यूमन बींग की लाइफ कितनी ही लंबी हो, लेकिन अगर आपके जो वर्क हैं, आपके जो डीड्स हैं, अगर वो नोबल या ग्रेट नहीं है, आपके काम अगर अच्छे नहीं हैं, तो आप मान के चलिए कि आप अपने जीवन में फेम और नेम नहीं कमा सकते। आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे काम करने चाहिए। अगर आपकी लॉन्ग लाइफ है वो अनइम्प्रेसिव है और अपन कह सकते हैं कि आपकी जो लॉन्ग लाइफ है वो मीनिंगलेस है, कहने का मतलब लाइफ तो आप कितने साल तक जीते हो, लेकिन उस लाइफ के अंदर आपके अगर वर्क जो है अगर वो ज्यादा बढ़िया नहीं है, अगर किसी की आप हेल्प नहीं करते हो, तो ऐसा जीवन आपके लिए बिल्कुल ही अनइम्प्रेसिव है और मीनिंगलेस है। यानी आप कितने भी ईयर अपने लाइफ के अंदर जीते हो, कितना ही आपका एज पीरियड है, कितने ही आप टाइम स्पेंड करते हो इस अर्थ की सरफेस के ऊपर, आपके वर्क बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपको काम अच्छे करने चाहिए। खूब टाइम तक जीते हो और आपके काम अच्छे नहीं है तो ऐसी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। उसका कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट जस्ट ऑपोजिट या उसके दूसरे शॉर्ट लाइफ के साथ में कर रहा है कि आपकी लाइफ भले ही छोटी है, कम टाइम के लिए आप जीते हो, लेकिन आपके जो वर्क हैं वो वर्क बहुत ही अच्छे हैं और अपन कह सकते हैं कि आपके जो वर्क हैं वो बहुत ही हीरोइक हैं। तो आप मान के चलिए कि कम टाइम के अंदर आप फेमस हो सकते हो और अपन कह सकते हैं कि आप अपने कम टाइम के अंदर आप अपने नेम को पूरी अर्थ के सरफेस के ऊपर बहुत फेम हो सकते हो, फेमस हो सकते हो। तो कहने का मीनिंग देयर इज अ कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लॉन्ग लाइफ एंड शॉर्ट लाइफ। दोनों लाइफ के बीच में एक तुलनात्मक इस पोइम के माध्यम से बेन जॉनसन अपने को मैसेज कन्वे कर रहा है कि भले लाइफ छोटी हो, काम आपके बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि आपको नेम और फेम दोनों मिल सके। और लॉन्ग लाइफ है और आपके काम अनइम्प्रेसिव है, मीनिंगलेस है, तो ऐसी लाइफ टोटली आपके लिए यूजलेस है और आप कम टाइम में अगर आपके वर्क बहुत अच्छे हैं
तो ऐसी लाइफ आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। इन दोनों के बीच में डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम के अंदर इसकी थीम के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द नोबल नेचर जो पोइम है, इसकी मेन पॉइंट क्या है, मेन थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है। तो इसके अंदर आपको ये मैसेज जो इसका कन्वे हो रहा है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। अब इसी बात को इसका जो पॉइंट है, इसी दोनों लाइफ को, लॉन्ग लाइफ एंड शॉर्ट लाइफ, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए पोइट इस पोइम के अंदर दो अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा है। उस एग्जाम्पल के थ्रू अपने इस मैसेज को वो क्लियर कर रहा है कि कैसे लॉन्ग लाइफ और शॉर्ट लाइफ, किन एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे आपके वर्क होने चाहिए, कैसे आपके टास्क होने चाहिए, ताकि लॉन्ग लाइफ के लिए वो एक एग्जाम्पल दे रहा है ओक के ट्री का, और शॉर्ट लाइफ के लिए लिली के फ्लावर का वो एक एग्जाम्पल दे रहा है। इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से वो एक बताना चाहता है कि कैसे एक जो ओक का पेड़ होता है वो 300 साल तक टाइम स्पेंड करता है, 300 साल तक रहता है, उसके एज पीरियड 300 साल है, बहुत ही लंबा होता है, बल्क बहुत ही घना अपन कह सकते हैं, जिसकी अपन कह सकते हैं प्रोपोर्शंस बहुत ही ज्यादा होती हैं। उसके बाद अपन कह सकते हैं कि अंत में एकदम सूख जाता है, शेपलेस हो जाता है, जिसका कोई रूप नहीं होता है, विदाउट लीव्स, यानी पत्तियों रहित हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अपन पहले ये बात पढ़ चुके हैं कि लॉन्ग लाइफ और शॉर्ट लाइफ दोनों के बीच में एक कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट है। लॉन्ग लाइफ, आप जीवन बहुत ही लंबा जीते हो, लेकिन अगर आपके टास्क, आपके वर्क अगर इंप्रेसिव नहीं है, इंपोर्टेंट नहीं है, तो ऐसी लाइफ यूजलेस है। और आपकी लाइफ भले छोटी है, कम टाइम के लिए आप जीते हो, लेकिन आपके टास्क, डीड्स या फिर वर्क जो है बड़े इंपॉर्टेंट और अच्छे, महान है, तो ऐसी लाइफ बहुत अच्छी है। इन्हीं दोनों बातों को एक्सप्लेन करने के लिए इसका जो पोइट है उसने लॉन्ग लाइफ के बारे में ओक के पेड़ का एक एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग है खूब लंबे टाइम तक जीता है, ओक के पेड़ की तरह इमेजिन करना है। 300 साल एक ओक का पेड़ रहता है, लेकिन लास्ट में उसकी लंबाई खूब होती है, लास्ट उसका जो अपन कह सकते हैं कि प्रोपोर्शंस भी खूब ज्यादा होता है। उसके बाद अपन कहते हैं लास्ट में वो सूख जाता है, शेपलेस होता है और पत्तियां उसकी गिर जाती है। कहने का मतलब इसके लाइफ के अंदर इतनी लंबी ड्यूरेशन होने के बावजूद भी ये किसी भी टाइप का कोई इसका इतना बढ़िया काम नहीं है कि लोग इसको याद कर सके, या लोग इसको अपन कह सके कि ये लोगों के लिए बिल्कुल ही कोई हेल्पफुल होता नहीं है। तो ऐसी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, टोटली यूजलेस। इस टाइप से अगर ह्यूमन बीइंग भी लाइफ स्पेंड करता है कि आपका प्रोपोर्शंस बहुत ज्यादा है, कितने टाइम तक आप जीते हो, लेकिन किसी की हेल्प नहीं कर पाते, देन इट इज नॉट गुड फॉर यू। ये बात इसके पोइट जो है बेन जॉनसन कंपेयर कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है ओक के ट्री को मीडिएटर बनाते हुए ह्यूमन बीइंग को मैसेज कर रहा है कि ऐसी लाइफ जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना, शॉर्ट लाइफ जीनी है। और शॉर्ट लाइफ के लिए लिली के फ्लावर का वो एक एग्जांपल देता है। मई मंथ के अंदर ये पैदा होता है और एक दिन के लिए, जिस दिन निकलता उसी रात को ये खत्म भी हो जाता है। और इसके लिए एक इसकी क्वालिटी बताई गई है, फ्लावर ऑफ लाइट। अपन कह सकते हैं प्रोपोर्शंस बहुत ही कम होता है। और इसके बारे में एक और बात कही गई है कि ये साइज इसकी बहुत ही छोटी होती है, पहले अपन लिख चुके हैं इसके बारे में। और फ्लावर ऑफ लाइट कह सकते हैं बहुत ही सुंदर होता है, ब्यूटी इसकी बहुत ही ज्यादा होती है। अब एक दिन के लिए जीता है, लेकिन इट इज कॉल्ड, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, लिली इज अ फ्लावर ऑफ लाइट। हाउ? लिली एक फ्लावर ऑफ लाइट है, कैसे? तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फ्लावर ऑफ लाइट इसलिए इसको कहा जाता है, इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड ब्राइटनेस इन ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। ये लोगों के जीवन में हैप्पीनेस और ब्राइटनेस लाने का काम करता है। लाइफ इसकी बड़ी शॉर्ट है, आप नोट करना।
मई मंथ में निकलता है, एक दिन के लिए आता है, साइज बड़ी छोटी होती है, बट इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड ब्राइटनेस इन ह्यूमन बीइंग्स लाइफ, सो दैट इट इज कॉल्ड फ्लावर ऑफ लाइट। अब आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों, जैसे इससे पहले अपन ने लॉन्ग लाइफ और शॉर्ट लाइफ को एक्सप्लेन किया था, पोइट ने इसके थीम को मीडिएटर बनाते हुए, उसी को और डीप में एक्सप्लेन करने के लिए दो एग्जाम्पल भी दिए हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ स्पेंड करोगे, फ्लावर ऑफ लाइट बन के या ओक के पेड़ की तरह। जस्ट ऑपोजिट है, बोथ दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं। ओक का पेड़ लंबे टाइम तक जीता है, ये कम टाइम के लिए जीती है। ये लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस ब्राइटनेस लाने का काम नहीं करता है, ये हैप्पीनेस ब्राइटनेस लाने का काम करता है। अब देखो, लाइफ इसकी बिल्कुल भी शॉर्ट है, बिल्कुल ही छोटी है, लेकिन ये लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है और ये लोगों के किसी काम का नहीं है। तो इस तरीके से इस पोइम के माध्यम से पोइट एक मैसेज कन्वे करना चाहता है। पोइट ये बताना चाहता है कि किस तरीके से अपन लोगों की लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, अब अपनी जो अपन ने पहले जितनी बात पढ़ी थी वो बात आप यहाँ पे रिलेट करते हुए पढ़ोगे, किस तरीके से कि जो लॉन्ग लाइफ थी इसकी तरह अनइम्प्रेसिव और यूजलेस है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ध्यान रखना। और अगर आपका जीवन छोटा है, लाइफ आपकी बिल्कुल ही छोटी है, और छोटी लाइफ के अंदर भी आप अगर लोगों की हेल्प करते हो, आपके टास्क बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छे हैं, आप लोगों के जीवन में हैप्पीनेस और ब्राइटनेस लाने का काम करते हो, देन आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी है। अब बोर्ड एग्जाम में इसको, ये जो बेन जॉनसन की जो पोइम है, एक बार मैं वापस रिवीजन कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ कि बेन जॉनसन से इस पोइम के अंदर ह्यूमन बीइंग को एक मैसेज दिया गया है कि लाइफ की कैलकुलेशन, ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है उसकी कैलकुलेशन उसके वर्क में होनी चाहिए, एज के अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखना। आप कितने साल जीते हो डजंट मैटर, मैटर इज दैट कि आपके जो टास्क है, आपके जो वर्क है वो किस टाइप के। वर्क्स एंड टास्क आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। योर लाइफ इज टोटली डिपेंड ऑन योर डीड्स। आप काम किस तरीके से करते हो। अगर आप लोगों की हेल्प करते हो देन इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू। आपके लाइफ के अचीवमेंट्स कितने हैं, आपके लाइफ की जो वर्थ है, उस वर्थ की कैलकुलेशन आपके लाइफ के नोबल एक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि आपके एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम में इनके जो मेन जो क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, इस पोइम की थीम क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोइम, इस पोइम का मेन पॉइंट क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, ओक का जो ट्री है उसके पूरे जो मेन पॉइंट है वो आ सकती हैं, यानी उसके बारे में आपको 2 पॉइंट पूछे जा सकते हैं, उसकी विशेषता पूछी जा सकती है। देन आपको ध्यान रखना है 300 ईयर्स तक ये रहता है, इसकी साइज बहुत लंबी होती है, बल्क होता है और लास्ट में ये सूख जाता है, शेपलेस होता है, विदाउट लीव्स, यानी उसकी पत्तियां बिल्कुल ही गिर जाती है, किसी काम का ये रहता नहीं है। ये दूसरा क्वेश्चन है। लॉन्ग लाइफ के अंदर ओक के ट्री का आप मतलब मेन पॉइंट बताइए। अगला जो पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट, कि जो लिली का फ्लावर है, लिली के फ्लावर की आप क्वालिटी बताइए या उसके 2-3 पॉइंट लिख के बोर्ड के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आपको लिखना है कि ये मई महीने में निकलता है, उसके बाद ये एक दिन के लिए जीता है, इसकी जो साइज है बहुत ही स्मॉल होती है और इसको अपन कह सकते हैं दिस इज अ फ्लावर ऑफ लाइट। अपन इसके अंदर ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ यू कैन से दैट लिली इज अ फ्लावर ऑफ लाइट। देन आपको ये बताना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक टाइप की एक फ्रेज है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्लावर ऑफ लाइट इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड ब्राइटनेस इन ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। ये लोगों के जीवन में ब्राइटनेस और हैप्पीनेस लाने का काम करता है। और उसके बाद इसके जो टास्क है वो टास्क इतने बढ़िया हैं कि कम टाइम में भी ये लोगों के लिए इतने ग्रेट वर्क करके जाता है कि इसको बाद में भी लोग याद करते हैं। जस्ट ऑपोजिट, ओक के पेड़ को कोई याद करता नहीं है। ये दोनों के बीच में कंपेयर, और ये तीसरा पॉइंट हो गया, लिली के बारे में पूछा जाता है। फोर्थ पॉइंट जो आता है, दोनों के बीच में कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट आ सकता है। बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चन आने के चांस बन सकते हैं कि मेक अ कंपैरिजन बिटवीन
ओक ट्री एंड लिली फ्लावर, इन दोनों के बीच में कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट कीजिए। ये चौथा पॉइंट आ सकता है। पांचवा पॉइंट इसका जो इंपॉर्टेंट है, लिली इज अ फ्लावर ऑफ लाइट, एक्सप्लेन। लिली एक फ्लावर ऑफ लाइट है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। अगला जो पॉइंट बन सकता है इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि इस पोइम के माध्यम से क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या इसकी मेन थीम है, क्या इसके बारे में अपन इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, ये भी इसके अंदर पॉइंट पूछा जा सकता है। लास्ट में अपने को इसके अंदर ध्यान रखना है कि एक इसके अंदर लास्ट पॉइंट है कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ परफेक्ट कैसे हो सकती है, मानव जीवन परफेक्ट कैसे हो सकता है। तो मानव जीवन को परफेक्ट करने के लिए आपके शॉर्ट लाइफ ही काफी है। अगर आपको अपने लाइफ में परफेक्ट होना है तो लंबे समय तक जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप कम समय में भी परफेक्ट हो सकते हो। ये आप इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। और परफेक्ट होने के लिए वही बात मैंने आपको पहले बताई है कि आपके टास्क, आपके वर्क, आपकी अपन कह सकते डीड्स इतने अच्छे होने चाहिए कि कम टाइम में भी आप परफेक्ट हो सकते हो। इस तरीके से इस पोइम के अंदर अपन ने बेन जॉनसन की ये जो पोइम थी, इस पोइम के अंदर अपन ने मेन पॉइंट पढ़े हैं। लॉन्ग लाइफ, शॉर्ट लाइफ, ओक का ट्री, लिली का फ्लावर, फ्लावर ऑफ लाइट और ह्यूमन बीइंग की लाइफ कैसे परफेक्ट हो सकती है, ये इस पोइम के मेन पॉइंट थे। नेक्स्ट पोइम के अंदर अपन इसके बारे में या इससे आगे पोइम के बारे में इसकी समरी, दूसरी समरी अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।